मैं भी निकला हूँ घूमने के लिए ब्रश लेकर के। ये देखो भाई, सब कुत्ते भी घूम रहे हैं। और सुबह सुबह का जो नज़ारा है ना, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। कितना सुकून है भाई, कोई चहचहाट नहीं। सिर्फ एक ही शोर आ रहा है कि हाईवे से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो उस चीज़ की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं। और छोटे मोटे पक्षी हैं जो चहचहा रही हैं। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। आई होप कि सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह उठने का सौभाग्य मिला है। और उठ कर के मतलब मैं उठता नहीं था, स्कूल के चक्कर में नहीं उठता था, क्योंकि 6 बजे मैं उठता था। उठ करके नहाता धोता खाता पीता फिर स्कूल भाग जाता था 6:45 तक। अब ठंड जैसे जैसे आ रहा है ना, तो हाफ ईयरली के बाद स्कूल टाइमिंग भी चेंज हो गया है। तो अब दीपावली की भी छुट्टी पड़ गई है। तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली में बम बुम कम फोड़ें, ध्यान रखें, हेल्थी दीपावली मनाएं। हाँ, सुबह सुबह निकला था घूमने के लिए, तो मेरे सामने बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पीछे भी घूम रहे हैं लोग, जॉगिंग कर रहे हैं। मोटे मोटे लोग भी जॉगिंग करते हैं, ताकि वो पता हूँ। ये मेरी इतनी सच्चाई नहीं बोलनी थी मुझे, बोल दिया, सॉरी। तो गाइस, आज सुबह सुबह उठने तो घूम लेते हैं का सौभाग्य मिला। मैं पता नहीं यार, मैं ना रोज आलम लगा के सोता हूँ कि 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा। उठ नहीं पाता हूँ यार, रात को लेट सोता हूँ, इसलिए नहीं उठ पाता हूँ। कल रात को भी मैं 11 बजे सोया था, लेकिन आज उठ गया, पता नहीं क्यों। मैं सोचा यार कब तक मतलब ऐसे ही लेट उठूँ, कम से कम सुबह का भी फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मैं आज ना कुछ बिना सोचे समझे एक झटके में उठ गया, बिना आवाज़ के। तो अच्छा लग रहा है। और जब मैं नींद से उठा ना, नींद से उठ कर मैं सीधा निकल गया टॉयलेट की ओर। फिर मैं वहाँ सोच रहा हूँ बैठे बैठे कि अब क्या करूँ। उठ तो गया, अब नींद भी टूट गई है, अब जाके नहीं सोऊंगा, अब थोड़ा घूम के आता हूँ। तो ब्रश लिया और उठ गया। उठ दातुन करते करते मैं गांव के बाहर आ गया घूमने के लिए। रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो जॉगिंग कर रहे हैं, को बुला लूँ, लेकिन ध्रुव भी लेट नाइट काम से घर आता है, तो मैंने उसको नहीं बुलाया है। तो गाइस, ये शायद मैं 1 महीने बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी मिला है, 2-3 दिन का छुट्टी भी है स्कूल। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना करके एडिटिंग करके यूट्यूब में डाल भी दूँगा। अच्छा टाइम है, तो 2-3 दिन का ब्लॉग मैं बना दूँगा। और मैं भी अपने गांव के सड़क में घूम रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे पीछे ये मेड इन इंडिया होता है, मेड इन चाइना जापान होता है, लेकिन ये मेड इन मकरंदपुर का ईंट है। ये भी पीछे ईंटें बनते हैं और इधर भी ईंटें बनते हैं। पता है, इनमें ना जैसे हम है ना, हमको ना अपने कंफर्ट जोन से निकलने की आदत ख़त्म हो चुकी है। हर सुख सुविधा हमारे बगल में होने के कारण ना हम उठते नहीं हैं। सोते हैं बगल में चार्जर, खाना भी बगल बेड तक आ जाता है, हमें उठने की आवश्यकता नहीं होती है। हम इतने आलस हो चुके हैं। और आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो अभी उभर रहे हैं, उनको अगर आप फ़ोन ना दो तो वो तो खाना खाते ही नहीं है, काम नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है। ये हालत हो चुकी है। तो गाइस, मैंने ये कंफर्ट जोन वाली बात इसलिए कही ना, कि बगल में भट्टा है, लोग ईंटें बना रहे हैं। पता है, ये लोग सुबह के 3 बजे उठ जाते हैं और शाम के 8 बजे तक इनका खाना वाना खा करके ये सो जाते हैं। फिर सुबह से उठ करके अपना दिन भर का काम करते हैं, ईंटा वीटा बनाते हैं। इनमें कोई आलस वाली बात ही नहीं है, जितना कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग तो ख़त्म ही है भाई।
तो गाइस मैं अभी ना जब लोहे के पुल के सामने पहुंचा, गेट पर पहुंचा, तो देखा भाई साहब 10 नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 8-9 बच्चे सुबह सुबह आकर के यहाँ पबजी खेल रहे हैं। चलो भाई साहब सुबह उठ तो रहे हैं, आलस ख़त्म करके उठ रहे हैं, उठ करके घूम रहे हैं, घूम करके आकर के जब घूम करके थक जा रहे हैं तो सभी मिल करके बगल में पबजी खेल रहे हैं। कह रहे चलो FTDM हो जाए। सही है इनका भी यार। हमारा क्या है भैया, सो जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, उठो, स्कूल जाओ, टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ लो, ऐसा ही चल रहा है लाइफ में। यही सोचते सोचते दिन खत्म हो जाते कि भैया प्रोग्रेस कब होगा। सारा प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। और हाँ, थोड़ी देर पहले ना मैंने ब्लॉग में कुछ, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कह दिया था, कि मैंने ये कहा था कि सुबह सुबह मोटे लोग भी उठते हैं, उठ करके जॉगिंग करते हैं, लेकिन पतले होते नहीं हैं। तो बाकी में पतले होते नहीं हैं। मैं माफ़ी मांगने वाला था कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत बोल दिया। पतले होते कहाँ हैं भाई, यहाँ से घर लौट रहा हूँ मैं, तो पतले होते कहाँ हैं? क्योंकि वो एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, चौथे दिन नहीं आते हैं, तो क्या फ़ायदा है ना। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर हम 10 लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं तो हम अपने मन में विचार बनाना चाहिए कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकाल, जो डर है उसको तोड़। मैं भी ऐसा ही था ना, बोलता नहीं था किसी के सामने। अब तो बोल लेता हूँ, ढेरों सारा बोल लेता हूँ, झगड़ा भी कर लेता हूँ, बार्गेनिंग भी कर लेता हूँ। तो आज जाने वाला हूँ रुद्रपुर, बहुत ही बढ़िया ज़रूरी काम से, आपको दिखाऊंगा बाद। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम था, कंघी वंगी किया नहीं, बाल मेरे बहुत गंदे लग रहे हैं, ठीक है। बाल भी मेरे बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन घर से भी बहुत दबाव होता है। जब मेरे बाल बड़े होते हैं ना, मेरे से ज़्यादा मेरे बहन को, मेरे मम्मी को टेंशन होता है कि बाल क्यों नहीं काट रहा है करके। तो मैंने सोचा, मैंने उनको एक ही बार में कह दिया कि मैं बाल अब काटूँगा, 15 दिसंबर के पहले ही काट दूँगा, 1 हफ्ते रहते ही काट दूँगा मैं, है ना। अब बाल काटने का मन नहीं करता, पर अब मेरा पता है क्या है कि मैं सोचता हूँ कि बाल अब बड़ा करूँगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि बड़े बालों में मैं कैसा लगता हूँ। लेकिन बाल जब बड़ा होएगा तो एक होता है ना कि कैसा लगूंगा करके, वो क्वेश्चन रह गया है, अभी तक बन नहीं पाया है, पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा बनने की, लेकिन उससे पहले ही घर से रोक टोक कर देते हैं। तो बाल मेरे बहुत बुरे लग रहे हैं। बहुत दुख की खबर है कि हमारे वार्ड नंबर 11 से एक बच्चा उठ गया है। ठंड वंड लगा था, तबीयत खराब हो गया था। धूप पूरी तरीके से निकल चुका है, पक्षियाँ भी उड़ रही हैं, और मेरा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो चुका है। तो अभी जाकर के नहा लेते हैं, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, और गाड़ी भी निकाल देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
জানিস না ওইটা গেল বাজারে একটু পর্দাটা সরাই না একটু जा बरोबर तो तुम बरो सो हेलो गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं रुद्रपुर। और रुद्रपुर हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पापा जा रहे हैं, मेघा जा रही है और ये भी जाने वाला है। पर मेघा ने इसको डांटा कि तू नहीं जाएगा करके, ज्यादा लोग हो जा रहे हैं। तो ये नाराज होकर के यहाँ पे लेट गया और कंबल भी ओढ़ लिया अपने ऊपर। और कंबल इसलिए ओढ़ा क्योंकि नंगा है अभी अभी नहा के आया है। तो हम लोग रुद्रपुर जा रहे हैं, पता है क्यों? बता दूं? वो हंस रही है। तो हम लोग रुद्रपुर जा रहे हैं धनतेरस, और धनतेरस के उपलक्ष्य में हम लोग लाने वाले हैं घर में बाइक, बुलेट लाने वाले हैं, रॉयल एनफील्ड लाने वाले हैं। और किस लिए लेने वाले, मेरे लिए भी नहीं लेके आने वाले हैं, क्योंकि इसकी शादी है 1.5 महीने बाद। तो पापा मम्मी ने डिसाइड किया है कि हम गाड़ी लेंगे धनतेरस पर, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। मेरी बहन तो बहुत एक्साइटेड है। सुबह उठ करके उसने बनाया है माला। तूने माला बनाया था ना सुबह, वो माला का है? तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी माला की। बहुत ही सुंदर ही माला बनाया है इसने। बहुत एक्साइटेड है कि अपनी शादी की गाड़ी लेने के लिए जा रही है, और साथ में हम भी जा रहे हैं। तो मैंने पहना है ये शर्ट, अंदर ये टी शर्ट पहना है। तो गाइस अपन तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। सिर्फ ध्रुव को कॉल करना है, क्योंकि ध्रुव काम करता है रुद्रपुर में। तो ध्रुव मुझे रुद्रपुर तक छोड़ेगा, फिर मैं इनके साथ, पापा और मेघा के साथ एक साथ हो जाऊंगा। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ रुद्रपुर इंदिरा चौक, लेकिन मेरे पापा अभी तक घर से निकले ही नहीं। मैं ध्रुव के साथ आ गया था। अब ना जाने मुझे कितना समय यहाँ वेट करना पड़ेगा। अभी तक तो घर से भी नहीं निकले हैं वो। सो गाइस मैं तो पहुंच चुका हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम के सामने, जहाँ से गाड़ी उठानी है। मेघा और आप आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना ध्रुव के साथ नहीं आना चाहिए था। ध्रुव के साथ आया ना तो मैं जल्दी आ गया था काबा चौक तक, फिर पैदल आया इंदिरा चौक तक, फिर इंदिरा चौक से SBS कॉलेज तक मुझे पैदल आना पड़ा। बहुत थक गया हूँ मैं, भयंकर थक गया हूँ। गर्मी लग रही है मुझे अभी। मैं अभी सोच रहा हूँ मुझे ध्रुव के साथ नहीं आना चाहिए, बहुत पैदल चलना पड़ गया इसलिए। अभी मेघा लोग रुद्रपुर ओवर ब्रिज तक पहुँचे हैं, तो अभी पहुँचने वाले हैं शोरूम तक। तो मैं शोरूम के सामने भी वेट कर रहा हूँ फिलहाल। तू आयचीस? তুই তো করছিলাম আসবো না। হ্যাঁ আমি এই জায়গায় এসে দাঁড়ালাম, ওই শীতে অনেক হাঁটে হাঁটে আছে। চল আমার ভাড়ি তুই कुत्ता है तुम्हारा। कौन गाड़ी निकसे मामा? हैं
ये कौन बोल रहा है? मुझे भी नहीं पता कौन सा गाड़ी है। देखो मैं कहाँ से पूछूँगा कौन गाड़ी कौन गाड़ी? सो गाइज हमने गाड़ी लिया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो गाड़ी बुकिंग हो चुका है, गाड़ी में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में गाड़ी हमको दे देंगे, फिर गाड़ी लेके चल देंगे घर। तुम जैसे बच्चों को मैं यही समझाता हूँ स्कूल में कि कुछ खाओ, भारी खाओ जिसे पेट भरे, आलतू फालतू चीजें मत खाया करो। इसके अंदर देखना कितना है, कितना सारा है, कितना है ये, अभी खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे पकड़ूंगा खत्म। क्यों पकड़ा जाता? बिस्किट वगैरह खाता तो पेट भरता, इससे पेट भरेगा क्या तेरे को? भैया अभी तेरे को और कुछ नहीं मिलने वाला, अभी चलेंगे सीधे घर। गाड़ी निकलेगी अभी हमारी। तेरे को गाड़ी पसंद आया? तब अभी तो गाड़ी में बैठेगा ना, लड़ाई करेगा तू, बैठ रहा है। सो गाइस हमने लिया है बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो गाड़ी में मडगट वगैरह लग रहा है, तो इसी में ज़्यादा टाइम लग रहा है। बिलिंग वगैरह कर दिया है और अभी समय हो चुका है 12:30। अभी शायद और आधा घंटा लगेगा हमको गाड़ी सौंपने में। तब तक हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं या बैठ रहे हैं शांति से। और मेरे पिताजी आए हैं अभी, थोड़ा उनको इमरजेंसी लगी है तो वो गए हैं टॉयलेट करने के लिए। यहाँ बैठो वहाँ बैठो, यहाँ बैठते बैठते बोर हो जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि घर कब भागूंगा यहाँ से। फोन मुझे दो आप लोग। बाकी कागज वगैरह गाड़ी की सर आपको डिटेल में सिंदूरा नहीं पड़ती। रुकी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सो गाइस ये देखो गाड़ी लेकर के हम जा रहे हैं घर। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं डिबा रुद्रपुर। हम अपने गुरुजी से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे, और हम अपना गाड़ी भी लेके आए हैं डिबा पे।
तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नर नारायण सेवा आश्रम, डिब्रूगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ग्रीन पार्क के पीछे। यहाँ पे हमारे गुरुजी, मम्मी पापा के गुरुदेव रहते हैं, इनकी हमारे भी गुरुजी हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, गाड़ी लेकर के आए हैं मंदिर पर। अब यहाँ से मुलाकात वगैरह करके निकलेंगे घर। तो गाइस मैं यहाँ पीपल पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ था, तो मेरे पापा भी आकर के खड़े हुए थे। तो पापा कह रहे थे कि इसको पढ़, इस जगह की जो घटना है वो सत्य घटना पे आधारित है। तो अभी पढ़ के देखते हैं और आपको भी सुनाते हैं कि क्या क्या लिखा है यहाँ। सन 1989 सोमवार दोपहर 1 बजे लगभग नर नारायण सेवा आश्रम डिब्रूगढ़ में एक बिजली लाइन आया और स्वामी जी को पुकारने लगा। उस समय स्वामी जी आश्रम में उपस्थित नहीं थे। आश्रम के कुछ विद्यार्थीगण बूढ़ी माता श्रीमती फूलमती थी, उनकी पुकार को सुनकर शशि भूषण मंदिर नामक विद्यार्थी बाहर आया और लाइनमैन से स्वामी जी को पुकारने का कारण जानने लगा। लाइनमैन ने कहा कि आश्रम प्रांगण में जो पीपल का वृक्ष है उसकी एक शाखा बिजली के तार से स्पर्श होने वाली है, क्योंकि लाइन 11,000 वोल्टेज का है, अतः इस शाखा को काटना आवश्यक हो गया है। यह सुनकर शशि ने कहा कि इस समय स्वामी जी की आज्ञा के बिना हम आपको यह वृक्ष नहीं काटने देंगे। जब भी स्वामी जी वापस आएंगे मैं आपका संदेश स्वामी जी को दे दूंगा। इस आश्रम के सबसे बड़े गुरुजी जो अभी इस दुनिया पे रहे नहीं, तो हमारे गुरुजी ने कहा कि इनका फोटो लेकर के एक चक्कर आप पीपल के पेड़ का लगा लो। तो अभी हम लोग पीपल के पेड़ का एक चक्कर लगा रहे हैं। सो गाइस हम लोग आए हैं डिब्रूगढ़ नर नारायण आश्रम। तो यहाँ हम लोग आए थे गाड़ी का पूजा करने के लिए। तो गाड़ी की पूजा हो चुकी है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो भगवान जी को भोग लगाया गया था, तो भोग उतर चुका है। तो अभी हम लोगों को खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, मतलब सेवा लेने के लिए बुला रहे हैं।